माइकल ओलिसे, हम माइकल ओलिसे ला रहे क्रिस्टल पैलेस के सामने जब हम खेले थे और 4-0 हम पिल गए थे। उस मैच में माइकल ओलिसे ने 2 गोल मारे थे एंड अपना प्राइस टैग मैंने बोला था इन द वीडियो, जब मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था उसमें बोला था कि उसने अपना ऑटोमेटिकली अपना प्राइस बढ़ा दिया, जहाँ वो होना चाहिए था वहाँ से वो ऊपर आ चुका है। It doesn't make sense. But he is the only player who is being linked with Manchester United so hard. His position is not even the priority position. हमें चाहिए एक सेंटर बैक, मोस्ट प्रोबेबली 2 सेंटर बैक, एक लेफ्ट बैक, एक CDM, क्योंकि कैसेमीरो मोस्ट प्रोबेबली छोड़ देगा, कैसेमीरो नहीं तो एरिक्सन छोड़ रहा है, और एक स्ट्राइकर मार्शियल छोड़ रहा है, और हम ला रहे एक राइट विंगर माइकल ओलिसे। वी आर मैन यूनाइटेड। कितने में? 60 मिलियन। अब एंथोनी मार्शल तो छोड़ के जा रहा है, तो फाइनली हम एक और बार कह सकते हैं माइकल ओलिसे केम फ्रॉम फ्रांस। इंग्लिश प्रेस से ही हैड नो चांस, 60 मिलियन डाउन द ड्रेन। माइकल ओलिसे स्कोर्स अगेन, शायद कहा सकते हैं, आई डोंट नो, बट it doesn't make sense. I'm going to be very honest, it doesn't. But in this video we're going to talk about some of the potential जो हमें आ सकते हैं हमारी यूनाइटेड स्क्वाड में इस सीज़न इन द सेंस 2024-2025 सीज़न में, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके बारे में आज ये वीडियो हुई है। और जो उस पोजीशन में छोड़ के जा रहे हैं उनके बारे में भी हम बोलेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बैकलाइन से स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक हमें एक गोलकीपर चाहिए, हो सकता है शायद से अगर हम कोई सस्ता गोलकीपर ला सकते हैं इन प्लेस ऑफ अल्ताई बाइंदर, बिकॉज आई थिंक ही इज़ गोना लीव। उसको इस सीज़न में सिर्फ एक बार खिलाया गया था, I think it was against Newport County. I think it was that team, but it was a decent match for him. I'm not going to say it was a very good match for him. It was decent, but again, Onana अगर इस पूरे साल नहीं होता, ये सीज़न जो हमारा इस साल बीता है, it would have been much worse. I'm not particularly saying कि डहया होता तो शायद हम बहुत गंदा खेलते, इससे भी गंदा खेलते, बट ओनाना he saved a lot of goals for us this season, a lot of goals. अगर कोई बंदा इस एक मैच में 20 शॉट खा रहा है पर मैच he is conceding 20 shots, he has to save around 15-16, और बीच में 1-2 चले जाते हैं, और ऑफ टारगेट्स तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन टारगेट सॉरी। जो शॉट्स वो रेगुलरली खाता है, अराउंड 100 शॉट्स वो 3 मैचेस में खा लेता है, 3-4 मैचेस में 100 शॉट्स खा लेता है वो। तो अगेन ओनाना ही इज़ नॉट गोना चेंज, टॉम हिटन ही इज़ गोना स्टे, एंड इन द बैक 4 बहुत सारी चेंजेस होने वाली है। राफेल वरान हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, सॉरी राफेल वरान हैज़ ऑफिशियली अनाउंस कि वो यूनाइटेड छोड़ के जा रहा है, इज़ नॉट गोना कम बैक। I don't think so he's gonna ever come back, but उसके एक पोजीशन में हमें एक प्लेयर चाहिए होगा। लीचा और वरान की जोड़ी कौन रिप्लेस करेगा? लीचा के साथ अब ऐसा कौन सा प्लेयर आएगा? हु इज़ दैट प्लेयर दैट आई एम थिंकिंग कि नहीं जो एक्चुअली आ सकता है, एंड इट इज़ तोदीबो इज़ फ्रॉम OGC नीस, एंड OGC नीस को ओन करते हैं यहाँ पे सर जिम रैटक्लिफ, एंड जिम रैटक्लिफ अगर OGC नीस, क्योंकि इट्स गोना बी इजी ट्रांसफ़र ईजी होगा, क्योंकि अपने ही ओनरशिप से एक प्लेयर को एक क्लब से दूसरे क्लब में लेके जा रहे हैं। तो तोदीबो इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स जो लास्ट ईयर भी लिंक हो रहा था, तो आई थिंक ही विल फिट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड फॉर प्रीटी गुड। एंड बार्सिलोना में आई थिंक ही वॉज little bit underrated, he was judged very quickly, but OGC Nice में he is doing good, his stats has been good. Let's hope अगर United में आता है he might be the next pair with Lisandro Martinez, and let's just hope कि एक ऐसा पेयर मिल जाए हमें जो
जो वरान और लीचा की जो पेयर थी उसे एक नया लेवल में लेके चले जाए. आई नो लीचा और वरान 7-0 भी पीटे थे. आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट who remembers that? People only remember the good memories of a club. So the next position, अगर हम एक और सेंटर बैक के लिए जा रहे हैं और अगर हमने तोदीबो ले लिया है, अगर तोदीबो सस्ते में मिल रहा है, so I would rather go with Gerard Branthwaite from Everton. But Everton बहुत बहुत ज़्यादा पैसा मांगेगी ब्रांथवेट के लिए, क्योंकि इंग्लिश टैक्स लगेगा, तो बहुत कुछ होगा उसमें. तो अगर ब्रांथवेट नहीं आता है तो आई डोंट थिंक सो. अगर ब्रांथवेट नहीं आता है तो कौन आएगा? तत्सोबा आ सकता है. तत्सोबा कैन कम इन, और आई थिंक तत्सोबा कैन कम इन, बट अगेन बहुत प्राइस मांगती है आजकल टीम. यूनाइटेड जब ट्रांसफर विंडो में जाती है बहुत ज़्यादा पैसे मांग ही लेते हैं यूजुअली लोग. तो I don't know what we can do. Left back, yes, we need a player, but महंगा प्लेयर चाहिए, that I'm not sure of. ग्रिमाल्डो की बात आती है. ग्रिमाल्डो हैज़ प्लेड सेंसेशनल. उसकी अटैकिंग फिगर बहुत अच्छी है. अ प्रॉपर विंग बैक जो होता है, इट इज़ ग्रिमाल्डो. अगर तुम्हें एक प्रॉपर विंग बैक प्लेयर चाहिए तो इट इज़ ग्रिमाल्डो. ग्रिमाल्डो की स्टैट्स इस साल अच्छी रही है अटैकिंग में. डिफेंसिवली इज़ गोना बी पुअर. Luke Shaw, again, if he stays fit next season, full season if he's fit, and Malacia is also back, so I don't think so we can go for a left back. I don't think so we will go for a left back this season, but अगर होता है तो Grimaldo is one of the options that you can go for. But again, Bayer Leverkusen से ले रहे हो, they are going to charge very much because they just won a league and they would like to work under a system जहाँ पे नहीं उन्हें दिख रहा है कि ये एक इसका प्रोजेक्ट अच्छा है. ये जो बायर लेवरकूजन है उनका प्रोजेक्ट अच्छा है. ये प्रोजेक्ट में हम आगे जाके चैम्पियंस लीग भी जीत सकते हैं. तो वाई शुड दे लीव द क्लब? अब आते हैं मिड में. देखो मिड में बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है. एक डिफेंसिव मिडफील्डर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि कैसेमीरो यहाँ छोड़ के जा रहा है. देखो अगर अभी मैं सोच रहा हूँ ना, माइकल ओलिस से 60 मिलियन, तोदीबो या ब्रांथवेट अराउंड 50 मिलियन, एंड ओनाना, Amadou Onana, he's going to also charge a lot of money. He's going to charge around 50 or 60 again. तो हमें एटलीस्ट 160 to 200 मिलियन पाउंड चाहिए होगा इस सीज़न, अगर हमें एक प्रॉपर जो हमारी पोजीशंस लेफ्ट आउट हो रही है उसे कंप्लीट करने के लिए. बिकॉज हमें एक और स्ट्राइकर भी चाहिए. इफ़ यू रिमेंबर, हमें एक स्ट्राइकर भी चाहिए. तो Amadou Onana इज़ माई ऑप्शन फॉर CDM. अगर हम कैसेमीरो या एरिक्सन में से कोई छोड़ के जा रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली येस मे बी कैसेमीरो, बट अगर जो भी जा रहा है, वी नीड अ डिफेंसिव मिडफील्डर. वो हमारा बहुत लैक हुआ है इस साल. कोबी मेनू को कैरी करना पड़ रहा है. एक 18 साल के मिडफील्डर को जो हमारे अकेडमी से इस साल आया है वो कैरी कर रहा है. हमारा मिड लाइन जो डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्ड है वो पूरा कैरी कर रहा है. तो यू नो व्हाट इट इज़. एंड अब अमराबाद भी अच्छा खेल रहा है. आई एम नॉट सेइंग give him a new contract, but he has definitely made a hard decision for Manchester United कि whether he has to stay or he has to leave, but I think he will leave. पूरा सीज़न उसने कुछ उखाड़ा नहीं. लास्ट 2-3 मैच में अच्छा कर रहा है. आई एम हैप्पी फॉर हिम, बट आई डोंट थिंक सो वी शुड गिव हिम that contract. I don't think so we should, and we should go for Amadou Onana from Everton. अब स्ट्राइकर में आते तो स्ट्राइकर में जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है स्ट्राइकर, बिकॉज वहाँ से ही इस साल हम स्ट्रगल किए हैं, क्योंकि स्ट्राइकर को प्रोवाइड करने वाला कोई है नहीं यहाँ पे. कुछ है नहीं, लाइक कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, कुछ तो कर्ज है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का. कोई जो स्ट्राइकर आता है उससे कोई हेल्प ही नहीं करता यार. बट जो मुझे चाहिए इट इज़ विक्टर ग्योकेरेस, बट आई डोंट थिंक सो इज गोना कम. बट इफ़ Ivan Toney is available and in a low wages, I think we should go for him. Yes, I don't know, we can go for him or not, because he works a lot. But if Victor Gyökeres is available on the market,
you should definitely go for him. 40 goals, 50 goals involvements is not a joke. I'm just gonna say that.